चुनाव प्रचार एक तरफा है, मुझे तो पता ही नहीं लगता। मुझे तो बैठा देते हैं इधर जाना इधर जाना, मैं तो बोलने वाला हूँ। ये सारे लोग जो इकट्ठ करते हैं, अपने आप गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, खुद ही जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद ही प्रबंध कर रहे हैं। उसका जन्म महलों में हुआ है, मेरा जन्म झोंपड़ी में हुआ है। उसके दादा केसरा राम मंत्री थे, उसका पिता ओम प्रकाश केहरवाला जी और एमएलए एमपी का चुनाव लड़ा, और उनके पास पंप भी हैं और भी जायदाद बेशुमार जायदाद है। स्थान में क्रैशर का भी क्रैशर ये सारी चीजें डिटेल निकाल के कहाँ से लाई आप? ये बिल्कुल पूरा कंजूस आदमी है। मैं खुद रिक्शा चला चला कर जहाँ पहुँचा हूँ। उन्होंने रोहतक में काम किया और रोहतक में नौकरियाँ दी, परंतु सबका साथ सबका विकास के तहत मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी ने सभी हलकों में बराबर पैसा लगाया। कालांवाली हल्के में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लगवाया है, और आने वाले समय में गिद्धड़वा में हम दिखाएंगे कि देशू योद्धा कौन है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में। ये गांव है खैरिका, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह देशुजोधा है। उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है और पूरा गांव यहां पर एकत्रित है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वो तस्वीरें देख करके आप कहोगे कि पूरा गांव है वो एक तरफा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सड़कनामा की टीम मुझे कवर करने के लिए एक गरीब से बच्चे को यहाँ पर आई है। आपने हमेशा ही गरीबों का साथ दिया है, चाहे किसान आंदोलन रहा, चाहे और कोई आंदोलन रहा, हमेशा सड़कनामा चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो हमेशा खड़ा रहा है। और आज आप मुझे कवर करने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार एक तरफा है, मुझे तो पता ही नहीं लगता। मुझे तो बैठा देते हैं इधर जाना इधर जाना, मैं तो बोलने वाला हूँ। ये सारे लोग जो इकट्ठ करते हैं, अपने आप गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, खुद ही जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद ही प्रबंध कर रहे हैं। देशू योद्धा तो एक मोर है, इलेक्शन तो मेरा लोग लड़ रहे हैं, और जिसका इलेक्शन लोग लड़ रहे हो उसका किसी के साथ मुकाबला नहीं, जीत पक्की होती। तो आपने कहा कि शिषपाल है वो तो करोड़ों का मालिक है, रोजाना लाखों रुपए कमाता है, ये लड़ाई अमीर और गरीब की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल है, उसका जन्म महलों में हुआ है, मेरा जन्म झोंपड़ी में हुआ है। उसके दादा केसरा राम मंत्री थे, उसका पिता ओम प्रकाश केहरवाला जी और एमएलए एमपी का चुनाव लड़ा, और उनके पास पंप भी हैं और भी जायदाद बेशुमार जायदाद है। स्थान में क्रैशर का भी क्रैशर ये सारी चीजें डिटेल निकाल के कहाँ से लाई आप? वो उनके लोग ही बताते हैं, उनके साथ वाले लोग हैं कि ये खुद मलाई तो खा रहा है, 10 साल से हमें भगा रहा है, कभी इधर भागो कभी इधर भागो, और हमारे लिए ये कुछ नहीं कर रहा। ये बिल्कुल पूरा कंजूस आदमी है और हमारे लोगों को ये कुछ नहीं दे रहा। मेरी ये बेनती है कि उनका जन्म महलों में हुआ, चांदी से चमचे से दूध पी के, वो काजू बादाम चमनप्राश खाकर बड़ा हुआ, और मेरा पिता सीरी लगता था। मैं खुद रिक्शा चला चला कर जहाँ पहुँचा हूँ, और मेरी माँ ने मुझे झोंपड़ी में बकरी का दूध पिला पिला कर बड़ा किया है। और इस दिन लोगों की, जो गरीब हैं सारे वो मेरे साथ है, जो अमीर हैं सारे वो उसके साथ हैं। पर उसको ये पता नहीं, उसको मान है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, जो सफ़ेद बिना क्रीज टूटने वाले सफ़ेद कपड़ों वाले, जो गनमैनों वाले जो लोग हैं, बाहर से नेता लाता है, खुद पर विश्वास नहीं है उसको, बाहर से नेता लाता है कि वो वोट दिला देंगे। और लोगों ने मन बना लिया है कि देशू योद्धा हमारे बीच में है। जो वोटों वाले लोग हैं, हमारी झोंपड़ियों में 10-10 वोटें हैं, उनकी अमीरों में 2-2, अमीरों के घरों में 2-2 वोटें हैं। 2-2 वोटों वाले उनके साथ हैं, 10-10 वोटों वाले मेरे साथ हैं। वो उनको खींच कर लाता है, और जे लोग मुझे खींच कर लाते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, मेरा इलेक्शन लोग। तो दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने कहा कि विकास की डबल इंजन की सरकार चलेगी, शिषपाल की और दीपेंद्र की। वो सपने ले रहे हैं। जितना जब उनकी वाला डबल इंजन है, क्या वाला डबल इंजन काम करेगा? नहीं, डबल इंजन अब नरेंद्र मोदी को तो वो हटा नहीं पाएगा। अब नरेंद्र मोदी बना हुआ है तो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तो बीजेपी से ही बनेगी। वो एक इशारा कर गया है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही, इसलिए वो इशारा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी की बनाओ। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर रहे पहले, चाहे नायब सिंह सैनी, उन्होंने रोहतक में काम किया और रोहतक में नौकरियां दी, परंतु सबका साथ सबका विकास के तहत मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी ने सभी हलकों में बराबर पैसा लगाया।
कालांवाली हल्के में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लगवाया है और ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और इसी तरह से विकास चलता रहेगा। शिषपाल के मदद में आ रहे हैं राजा वड़िंग, वो कह रहे हैं कि इसको जिता दो मंत्री बन जाएगा। विप्लव देव आपके लिए कह रहे हैं कि देशुजोधा को जिता दो मंत्री बन जाएगा। तो ये पक्का ही है कि कालांवाली से जो जीतेगा वो मंत्री बनेगा? हाँ, राजा वड़िंग आया, वो तो आपको पता ही आया था। और जो बड़े लोग हैं ना जी, वो छोटे लोगों की बेइज्जती करते हैं। वहाँ पर वर्कर था कांग्रेस का, और कांग्रेस के वर्कर को उसने धक्के मारे, भी मैं आपकी वो नहीं लूँगा, वो डाल रहा था उसके घर गांव में। और पत्रकारों ने कोई सवाल पूछा तो वह उनका अधिकार है, पत्रकारों का, जो लोकतंत्र है, तो उनके भी गल पड़ गया वो। और वो पंजाब वाली चौधर जहां चलाना चाहता है, ये चौधर नहीं चलेगी। और आने वाले समय में गिद्दड़वा में हम दिखाएंगे कि देशुजोधा कौन है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह से? ये लोगों से पूछो, लोगों से पूछो। जनता दसूगी। हाँ जी बोलिए। क्या लग रहा है, जीत को लेकर आश्वस्त हैं बीजेपी? बिल्कुल पत्रकार साहब विजय, बिल्कुल 100%, 101% योद्धा है, योद्धा बन के ही रहेगा। हाँ, योद्धा है, जैसे योद्धा बन के रहेगा। क्या लग रहा है गाँव से? बीजेपी अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी जी। बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई। ये देश योद्धा के साथ टक्कर नहीं है, लोगों के साथ टक्कर है देशपाल के। हाँ, ये 101% जीतेगा। और धन्यवाद। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।